हेलो एवरीवन, आज है 19 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में। देखिए, 6 रुपए का ये शेयर है और लगातार गिर रहा है। सिनकॉम फॉर्मुलेशन छोटी सी फार्मा कंपनी है और लगातार गिरावट दिखा रही है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि जिस प्राइस पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, क्या वो प्राइस अट्रैक्टिव है कि नहीं बाइंग के लिए, और खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं यहाँ पर। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सिनकॉम एक पैनी स्टॉक है, लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबल है, मतलब प्रॉफिट करने वाली ये कंपनी है, लॉस में नहीं है। ये एक अच्छी बात है। लेकिन पिछले एक महीने में देखो तो हालत अच्छी नहीं है। 13% तक टूटा है। आप देखो, टूटना शुरू हुआ था, फिर बाउंस बैक कर गया, लेकिन जो तेजी भी थी वो टेम्पररी थी और बड़ी गिरावट से गुजर रहा है। अगर आप एक साल की बात करोगे तो गिरावट और भी ज़्यादा है। यहाँ पर 10 रुपए से ये गिर कर नीचे आया है और लगातार गिर रहा है। ये कहीं पर भी संभल नहीं रहा, एकदम कह सकते हो कि फ्री फॉल ये है। ये बिल्कुल फ्री फॉल है, ये कहीं पर भी रुक नहीं रहा है। पहले एटलीस्ट 7-8 रुपए के आसपास रुकता जरूर था, लेकिन अब उसको भी तोड़कर बहुत नीचे ये जा चुका है। तो गिरावट काफी बड़ी कह सकते हो कि यहाँ पर अभी हम देख तो जरूर रहे हैं। और सिनकॉम के बारे में अगर हम देखें तो सिनकॉम फॉर्मुलेशन की अगर नजर करें तो वॉल्यूम बहुत कम हो रहे हैं, मतलब कुछ खास बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड नहीं हो रहे हैं। मुश्किल से 5.5 लाख का ही वॉल्यूम्स है, जो कि देखा जाए तो एक्सपेक्टेड है जरूर। सिनकॉम में देखें तो 50-50 का रेशियो है, मतलब 50% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 50% लोग कह रहे हैं कि भैया बेचो और निकल लो यहां से। कंपनी में अगर हम देखेंगे तो कंपनी में जो इनके रेवेन्यू है वो कोविड के दौरान बढ़ गए थे। देखो, 245 करोड़ तक चले गए थे, लेकिन कोविड के बाद वही रेवेन्यू कम होना शुरू हो गया, 219 करोड़ पर आ गए। और अभी क्वार्टरली इनके रेवेन्यू देखें तो 57 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। देखिए, 57 था, फिर 54 रहा, फिर 57 है। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट आपको 220-215 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू देखने को मिलेगा फाइनेंशियल 2023 में, जो कि अगेन थोड़ा सा डिक्लाइन वाला ही होगा। लेकिन प्रॉब्लम आई है प्रॉफिट्स में। अब देखिए, कोविड में 8 से, मतलब कोविड से पहले 8 था, फिर 11 करोड़ था, फिर 14 करोड़ था, और बाद में देखिए 29 करोड़ हो गया कोविड के दौरान। क्यों? क्योंकि ये वो कंपनी है जो छोटी छोटी चीज़ें बनाती है, मेडिकल इक्विपमेंट से जुड़ी हुई बहुत छोटी छोटी चीज़ें बनाती है। और उसकी डिमांड बढ़ गई थी कोविड में बहुत बड़े पैमाने पर। डिमांड बढ़ी थी, मार्जिन बढ़ गया था इनका। लेकिन जैसे ही कोविड गया, एक डिमांड में श्रिंक आया, जिसकी वजह से इनके रेवेन्यू भी कम हुए, प्रॉफिट और कम हो गया। 19 करोड़ का प्रॉफिट रहा 2022 में, जो 29 करोड़ हुआ करता था। अभी क्वार्टरली इनका प्रॉफिट मुश्किल से हो रहा है 4 करोड़ के आसपास का। इवन सितंबर में तो वो भी कम था, 3 करोड़ 60 लाख का ही था। पिछले साल भी 4 करोड़ ही था, अभी 4 करोड़ 15 लाख है। तो कम हो गया, मतलब 16 करोड़ की एवरेज आप मान के चलो यहाँ पर, जो कि भैया और डिक्लाइन मोड है। और यही वजह कि शेयर गिर रहा है। और दूसरी बात, जब भी क्राइसिस आता है तो छोटी कंपनियां होती है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग और ज़्यादा देखने को मिल जाती है। और सिनकॉम में वही चल रहा है, क्राइसिस आ रहा है, आप उसे इनकार नहीं कर सकते। क्राइसिस आ रहा है, यहाँ पर बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां टूट रही है, तो यहाँ पर तो गिरावट लाजमी है। सिनकॉम को लेकर अगर देखें तो ये कंपनी की वेबसाइट है। कंपनी का इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों ही बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें सिनकॉम में, तो कई सारी चीज़ें बनाती है, छोटी छोटी लेकिन कई सारी चीज़ें हैं। प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, आप देखिए तो 500 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट है, 600 से भी ज़्यादा टीम मेंबर्स हैं इनके। 25 देशों में एक्सपोर्ट करती है कंपनी। 30 साल से भी ज़्यादा का इनको एक्सपीरियंस है। और देखो, प्रोडक्ट अगर आप देखो तो कैप्सूल्स वगैरह हो गया यहाँ पर, ठीक है, टैबलेट्स वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें कंपनी बनाती है, छोटी छोटी चीज़ें आप कह लो, जिनकी डिमांड हालांकि उतनी बड़ी नहीं है। ठीक है, अगेन मैं कह लूँ, कंपनी बनाती तो है ये सारी प्रोडक्ट, लेकिन डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं है इनकी। अगर हम प्रोडक्ट में डोजेस फॉर्म में देखें तो टैबलेट्स हो गया, कैप्सूल्स हो गया, इंजेक्शंस वगैरह हो गया, ऑइंटमेंट वगैरह हो गया, तो ये छोटी छोटी चीज़ें कंपनी बनाती है। अब इंजेक्शन की अगर आप बात करो तो ये सारे इंजेक्शंस कंपनी के हैं, लेकिन अगेन मैं कह दूं कि इनकी डिमांड जो है वो काफ़ी कम है। काफ़ी कम डिमांड आप कह सकते हो कि यहाँ पर देखने को मिल रही है इनकी। कई सारी है, कार्डिक की है, यहाँ पर गैस्ट्रो की है, ऑर्थो की है, कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ही कम कंज्यूम की जाती है, क्योंकि कई सारे बड़े बड़े जायंट से तो बढ़ नहीं सकते ये लोग। ठीक है, टैबलेट्स में भी आप देखो तो अलग अलग टैबलेट्स आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन अगेन इनकी डिमांड्स कम होती है। और यही वजह है कि इवन डिमांड इनकी इसलिए कम है क्योंकि बड़े जायंट्स है। ठीक है, आप सिरप वगैरह में देखो तो उतने बड़े लोग यहाँ पर है compete करने के लिए कि ये कहीं पर भी टिकते नहीं है उनके सामने। और आने वाले दौर में भी वही होने वाला है।
सिनकॉम को लेकर अगर हम देखें तो सिनकॉम में 29 का इसका पी रेशो है, सेक्टर पी 32 का है, तो उतना भी सस्ता नहीं कह सकते आप इसको, ठीक है, उतना भी सस्ता नहीं है पेनी स्टॉक के हिसाब से। अगर मैं शेयर होल्डिंग की तरफ जाऊं तो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर के पास है वो 50.57% की होल्डिंग है, लेकिन कोई भी बड़ा फंड हाउस खरीद नहीं रहा है यहाँ पर, ना म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं, ना डोमेस्टिक खरीद रहे हैं, ना ही एफआईएस खरीद रहे हैं, और जनरली उनकी होल्डिंग नहीं होती है ऐसी कंपनियों में। रिटेल और अदर की मिलाकर 49.43% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पर 36.55% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल सिनकॉम को लेकर मैं इतना ही कहूँ कि कंपनी जो है वो काफ़ी छोटी कंपनी है, और सबसे बड़ा जो कंसर्न है मेरा वो यही है कि इनके रेवेन्यू और इनके प्रॉफिट्स दोनों में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि प्रॉफिट में ज़रूर है, लेकिन फिर भी कम है, काफ़ी कम है ये। और जहाँ तक बात करी जाए कंपनी की, तो कोविड में फ़ायदा हुआ ज़रूर था। अगर मान लीजिए कि अभी खबरें दोबारा अभी आ रही है कि कोविड के केसेस कुछ कुछ राज्यों में बढ़ना शुरू हो रहे हैं, जिसमें कर्नाटक भी है, महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है, तो अगर मान लीजिए कि कोविड के केस और ज़्यादा बढ़ते हैं तो शायद हो सकता है कि सिनकॉम में भी थोड़ा सा बाउंस देखने को मिले, लेकिन वो एक टेम्पररी बाउंस होगा, ठीक है, न्यूज़ पे काम करेगा। और मैं मानता हूँ कि ये टेम्पररी सिचुएशन है कोविड वगैरह, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहने वाली हमारे साथ। तो ऐसे में शॉर्ट टर्म में थोड़े बहुत उछाल मिलते हैं तो वो निकलने वाले मौके होंगे, बाई करने वाले मौके नहीं होंगे। सिनकॉम को लेकर मैं मानता हूँ कि शायद थोड़ा सा और फर्दर करेक्शन हो सकती है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो लगातार गिर रहा है ये, लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री शो कर रहा है सिनकॉम फॉर्मुलेशन, और अभी भी वहां से वो निकला नहीं है, लगातार गिर रहा है, वहां से अभी भी नहीं निकला है। तो एटलीस्ट कहीं पर एक बेस बनना चाहिए, एक सपोर्ट बनना चाहिए, जो पहले इस तरीके का बनता था, अभी वो बनता नजर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले जब तक कोई कहीं किसी लेवल पर एक सपोर्ट नहीं बनता तब तक तो हाथ मत डालिए यहां पर। और दूसरी बड़ी बात, बाजार खुद अच्छे मूड में नहीं है, अच्छी अच्छी फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनियां टूट रही है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको अपना अलोकेशन जो है वो स्ट्रांग कंपनियों में करना चाहिए, बड़ी कंपनियों में करना चाहिए, जहां पे दिक्कत ना के बराबर है, जहां पर कोई बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि देखो करेक्शन आएगा तो वहां पर भी हल्का फुल्का करेक्शन आएगा जरूर, और जहां पर आप निवेश पहले नहीं कर पाए वहां पर खरीदारी करने के मौके बनेंगे। सिनकॉम छोटी सी कंपनी जरूर है, प्रॉफिटेबल कंपनी जरूर है, लेकिन अभी मैं अगर इसका चार्ट पैटर्न देख रहा हूं तो कहीं ना कहीं एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री का शो कर रहा है, कहीं पर एक सपोर्ट नहीं है। तो जब तक कुछ सपोर्ट नहीं मिलता है तब तक मैं कहूंगा कि यहां पर जल्दबाजी मत करिएगा, थोड़ा सा वेट करिए सपोर्ट बनने का, और जब सपोर्ट बनता नजर आएगा डेफिनेटली मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट भी करूंगा कि हाँ अब मौके बन रहे हैं। लेकिन अभी देखो बॉटम कहाँ पर बनेगा इसका ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी भी देखा जाए ग्राफ तो पॉजिटिव तो नहीं लग रहा है, तो बॉटम कहाँ बनेगा ये कोई नहीं बताएगा आपको। तो कहीं पर एक सपोर्ट जब तक नहीं बनता तब तक इसको बस वेट एंड वॉच करिएगा, ट्रेड करके फंसने वाली बात हो जाएगी यहाँ पर। बाकी मर्जी आपकी है, वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।